हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज़ आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। India economy at $4 trillion. India GDP crosses $4 trillion. मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल तो है, मगर हमारे कौमी खजाने में माल ही नहीं है। इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी उस जगह पर पहुंच चुकी है कि जहां पर कुछ अरसा पहले कहा गया था कि ये हम अचीव करके दिखाएंगे और बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। आरजू, जिस तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, अब इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे। कितना अरसा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? जो माइलस्टोन है वो इंडिया वहां पर पहुंच चुका है, उसने हासिल कर लिया है। ईद की नमाज पढ़ते हैं, देखें नजारा, ईद की नमाज है, ऊपर 15 जो सिपाही खड़े होते हैं कलाशनकोफ लेकर कि यहां को मार ना जाए कि मस्जिद। इतने ईमान कमजोर हैं आप लोगों के, ये मजहब है आपका। इस जगह पर जो है पहुंच गए, हुन तुसी उखाड़ लो साडा जो उखाड़ना है, हमने ये कर दिखाया, अब आपने जो करना है कर गुजरे। फलस्तीन के लिए जिहाद करना चाहते हैं, टीटीपी के सामने नहीं जाते ये। आपके पठान भाई हैं, आपको नस्वार खा के आपको जूते मार रहे हैं सुबह शाम। आप खुद लेंगे, आप अगर वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क, दुबई में खड़े होंगे, आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट लेंगे? वो आप तो खुद, मैं कहता हूँ, मेड इन इंडिया लगा के बेच। शराब तो बड़े इंडिया पर बड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो है। और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों, भारत ने हाल ही में 4 ट्रिलियन की जीडीपी का लेवल टच कर लिया है। भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गया है। भारत से ऊपर अब जर्मनी, जापान, चीन, यूएस है, जो कि दुनिया की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात सुनकर अपने होश के बैठा है, क्योंकि एक तरफ भारत दुनिया में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और अपने आप को दिवालिया होने से बचा रहने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। पाकिस्तानी आवाम अब अपने हुक्मरानों से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि वहाँ पर अभी कोई भी सरकार को नहीं चाहती। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कब तक अपने आप को बचा सकता है। पाकिस्तान की अगर बात करें, इन्फ्लेशन रेट जो है 43% हो गया है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकानमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आज़ाद, मतलब ये है कि हमने जो सफ़र है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी, और हम जो है वो समझ लें कि अपने खराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में, मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? जी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन है। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आज़ाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? हम भी तो आज़ादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या? ठीक है।
अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए, आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक अगर आप फील्ड की बात करें उनमें वहाँ पे हमें नज़र आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने हर, अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ? देखते हैं कि इंडिया की जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज़ आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। लेकिन आरजू, ये आपके पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जितने शहरी हैं, हर एक के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है और हर एक को पता है। यही अलमिया है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते। वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है। आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। 2 चीजें मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा। एक तो इस वक्त स्टैंडर्ड ये है, आपकी जो इस वक्त लॉन्ड्री मशीन चली है आपकी सारी, उसकी स्टैंडर्ड ये है, मैं 9 मई के वाकये को कंडेम करता हूं। पाक फौज जिंदाबाद। ये 2 फिक्रे आपने बोलने, कितने मुश्किल है ये फिक्रे 2 बोलना। लेकिन अगर आपने 2 अरब रुपए की करप्शन की है, 10 अरब रुपए की करप्शन की है, तो हलाल है फिर। ये एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया सुन लेंगे। मैंने शायद आपको बताया था, मरवत साहब जो है हमारे मुर्शद पाक के जो वकील हैं, वो जूठा पानी उनका लेकर आया, आधी बोतल अंदर से। उन्होंने कहा मैंने खान साहब से की मर्जी से लेकर आया हूं। तो बाहर निकल के उन्होंने वकीलों के जलसे में, ये नहीं कि बाहर जर्नल मैसेज, वकील जो कि पढ़ी लिखी आपकी बरादरी समझी जाती, उसमें उन्होंने तकरीर में फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं आधी बोतल उसको दूं जो कमिटेड PTI का वर्कर हो। पीछे से मेरे एक वकील भाई जो है, एडवोकेट साहब, उन्होंने पीछे से नारा लगाया, नहीं भाईजान, इसको किसी टैंकर में डालें, हम सब पीना चाहते हैं। तो सर वो पीछे तो से मेरे, मिक्स करके दे रहे हैं। मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी, छोटी बच्ची है, उसको मिक्स करके दे रहे हैं वो उसको पानी। दिया, लेकिन नहीं, पीछे से एक और जो वकील साहब जो लॉ ग्रेजुएट, उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान के दरियाओं में डालो। तो आप इससे आप किस तरह बचेंगे? आप जब आपको हर 10 साल बाद, जब वकीलों को टीके जिहाद के लग चुके हैं, किस तरह बचेंगे आप? को बचने की शक्ल आपकी है। फिर उसके बाद अगली देख लें। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने कल वो मौलवियों को बुला के जलसा GHQ के अंदर सेमिनार कर दिया। सर ये ज़ियाउल बंदे तो नहीं जा रहे? वो भी, उनका भी सुना है कि मौलवियों के साथ बड़े जलसे किया करते थे। मैंने ये सुना है। वो जलसों की बात छोड़ दें। उन्होंने तो अपने आप के दफ्तरों के अंदर जो था, एक तो उन्होंने कहा था पहना करें, वास्केट पहना करें, शलवार कमीज पहना करें, और उन्होंने कहा था हाजिरी लगाया करें नमाज के ऊपर।